टू गिव इट अ गो, एक थोड़ा सा किक लेके देखते हैं। देयर यू गो। सो गोस फुल्ली टू 2500 आरपीएम। जो आरएक्सएल वेरिएंट है उस पे एक बहुत बढ़िया ऑफर है, मतलब आपको लाख रुपए तक का। यू कैन सी यही स्पॉइलर जो है आपका आरएक्सएल मॉडल में, यही स्पॉइलर आपका इस टॉप वेरिएंट में। एंड इवन जो स्टॉप लैंप है इट इज यूनिकली डिजाइन, मतलब एक स्पेसशिप वाली वाइब दे रहा है। हाय गाइस, व्हाट इज गुड, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप सब लोग ठीक हो गए और चढ़ते कलाम हो गए। गाइस आज मैं जहां पर आया हूँ वो रेनो के वन ऑफ द फाइनेस्ट डीलर्स है। कौन सी डीलर्स है? वो है रेनो फरीदाबाद सिटी। तो अगर आपको रेनो की गाड़ी लेनी है तो ऑलवेज मेक श्योर टू चेक देम आउट, यहाँ पर आके विजिट करो, आपको मजा आएगा। अच्छा, आज जो गाड़ी मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो सिटी हैचबैक में वन ऑफ द फाइनेस्ट गाड़ी, जिसने बहुत कॉम्पिटिटर्स की मार्केट तोड़ी। इंडियन ऑटोमोटिव सेगमेंट में, अपने सेगमेंट में लीडर है। कौन सी गाड़ी है? वो है रेनो काइगर। और आज जो मैं मॉडल रिव्यू करने वाला हूँ वो है RXL। ये सेकंड टू बेस है एंड ये मैनुअल है, पेट्रोल है। सो व्लॉग शुरू करते हैं और बातें करेंगे। लेट्स गो। दिस इज द ब्रांड न्यू काइगर फॉर यू। और अगर आप ध्यान से देखो तो आगे इसका जो है, इसकी एलईडी डीआरएल्स आते हैं एज स्टैंडर्ड, बट आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिलेंगे एंड हेलोजन आपको प्रोजेक्टर लैंप्स मिलेंगे। ये बहुत लोग चेंज कराते हैं। इसका थ्रो इज एम्पल इनफ, मतलब अगर आप एक चेंज ना भी कराओ तब भी इसका थ्रो इज ऑफ द चार्ट्स। आगे से एक बार गाड़ी देखो तो गाड़ी की आगे से एक बोल्ड प्रेजेंस, एक बोल्ड स्टांस है, बिकॉज ये जो स्कूप्ड आउट लाइंस है ये डिपिक्ट कर रही हैं आपके आगे जो है फ्रंट फीशे को। एंड ग्रिल है, दिस इज वेरी मस्कुलर। चेक दिस आउट, दिस इज द 16 इंच रिम, बट इसका जो व्हील कैप है इट इज लुकिंग लाइक एन अलॉय। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो इट इज लुकिंग लाइक एन अलॉय। ग्राउंड क्लियरेंस दैट इज अबव 205 mm, व्हिच इज वेरी नाइस। मतलब ये जो आप व्हील आर्क और ये टायर का जो गैप देख रहे हो, ये जो सस्पेंशन देख रहे हो, जो है गैप मिलता है, मतलब ऊबर खाबड़ रस्तों से ये गाड़ी सक्षम है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4.2 मीटर्स। गाड़ी की गाइस शेप चेक करो, मतलब ये इंडियन रोड्स के लिए परफेक्ट बनी है। इसके आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं कमेंट सेक्शन में बताना। इस मॉडल में आपको ओआरवीएम्स मिलते हैं, बट ये फोल्डेबल नहीं है, दीज आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। बट अगर आप अंदर आओगे तो अंदर मैं आपको दिखाऊं तो एज यू कैन सी यू गेट दिस प्लस इंटीरियर ऑफ कोर्स, बट ये इंटीरियर पूरा ब्लैक्ड आउट है। एंड सीट कवर्स इसके साथ आप लगवा सकते हो अपनी मर्जी के, अपने मन मुताबिक। चाबी जो है आपको सेंट्रलाइज लॉकिंग मिलेगी, विच इज वेरी नाइस, बिकॉज इस सेगमेंट में सेंट्रलाइज लॉकिंग देना, अपने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स फीचर्स देना एंड टच स्क्रीन देना 8 इंच का, guys hats off to Renault that they have done wonders. And speaking of which guys, चारों डोर्स पे पावर विंडो कंट्रोल्स एंड वन टच पे जो है अप डाउन होता है, which is very nice. and ओवरव्यू कंट्रोल्स यहाँ पर है, which is very good. एंड ये थोड़ी सी मैं देख रहा हूँ, ये थोड़ा सा लग्जरी एक टच डालने की कोशिश करिए। दिस इज ऑल्सो प्लास्टिक बट दिस इज वेरी गुड क्वालिटी। यहाँ पर आपको वाटर होल्डर मिलेंगे 2। guys इस मॉडल के अंदर चलते हैं, RXL वेरिएंट, एंड आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है रेनो काइगर RXL के अंदर कैसे आपको लगेगा, एक्सपीरियंस होएगा। इसके बाद इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे, की टॉप मॉडल की टेस्ट ड्राइव दिखाऊंगा। इंटीरियर अगर आप ध्यान से देखो तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट स्टार्ट करता हूँ से। ये जो वाइट डीआरएल्स है अब आप ध्यान से देख सकते हो, इट इज लुकिंग वेरी नाइस, मतलब एक स्टेल्थ लुक दे रही है। अगर ये गाड़ी ब्लैक कलर में लेते तो और भी ज्यादा अच्छी लगती, बट व्हाइट इज लुकिंग ऑफ द चार्ट्स, बिकॉज ये ब्लैक का जो कॉम्बो है इट इज लुकिंग फिनोमिनल। बैक सीट की बात करें तो बैक सीट में आपको दिखाऊं तो यू गेट एम्पल स्पेस, मतलब इतनी स्पेस है कि यहाँ पर आप अपने 3 से 4 जने बिठा सकते हो। एंड इवन इस मॉडल में आपको रियर एसी वेंट भी मिलता है, विच इज वेरी नाइस। एंड यहाँ से गाइस इंटीरियर चेक करो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको रेनो काइगर का RXL सेकंड टू बेस वेरिएंट का इंटीरियर कैसा लग रहा है। स्पेसिफिकली मैं इस आर्मरेस्ट का कातल फैन हूँ, बिकॉज ये बहुत अच्छा यूनिक आर्मरेस्ट लग रहा है। यहाँ पे जो है इसकी हाइट और जैसे ये ड्राइविंग सीट दोनों पीछे हैं, तो मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। तो एज यू कैन सी, अब जैसे मेरे ऐसा बंदा जो कि ऑलमोस्ट 6 फुट का है, तो मेरी जो हेडरूम है इट इज एम्पल इनफ। एंड नी रूम भी मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा है, बिकॉज अभी ड्राइविंग सीट तो पूरी पीछे है, स्टिल मेरे को एम्पल स्पेस मिल रही है, विच इज वेरी नाइस। एंड यहाँ पर जो है 3 बंदों की बैठने की जगह तो आराम से है ही। कई कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कभी गाड़ी नहीं अवेलेबल होती, कुछ होता तो 4 बंदे बिठाने पड़ते हैं, बट अगर आप 3 भी, अगर आप इसमें 5 बंदे आराम से बिठा के लेके जाओगे तब भी आपको एम्पल स्पेस मिलेगी बैठने की। कैबिन इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। इवन सनरूफ ना होने के बावजूद भी जो है मुझे कोई कैटास्ट्रोफोबिक फील नहीं हो रहा, मतलब घुटन महसूस नहीं हो रही। इट इज वेरी गुड। आप लोगों से मैंने कमिटमेंट करके तो मुझे उसको पूरा करना ही करना है। सो फैन स्पीड हम कंट्रोल कर देते हैं। दिस इज द टॉप एंड वेरिएंट, बट आप इसकी स्क्रीन देखो, स्क्रीन इज 8 इंच स्क्रीन, सारी ये टच स्क्रीन मिल जाती है। यही स्क्रीन आपकी सेकंड टू बेस वेरिएंट में है, यही स्क्रीन आपकी टॉप मॉडल में आती है। स्पीकिंग ऑफ व्हिच गाइस, इसमें आपको मोड्स मिल जाते हैं, ड्राइविंग इको से लेके सेटिंग से लेके मीडिया से लेके, सो हर चीज जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो इसका जो बूट है इट इज एम्पल इनफ, मतलब यहाँ पे 400 प्लस लीटर ऑफ बूट स्पेस है। इवन पार्सल से को आके भी आपको आराम से जो है यहाँ पे कम से कम पीछे 4 सूटकेस यहाँ पे रख सकते हो। एंड स्पीकिंग ऑफ व्हिच गाइस, अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं तो नीचे भी आपको और स्पेस, मतलब एक फुल साइज स्पेयर व्हील टायर मिलता है गाइस। ये टायर जो है यूजली गाड़ियों में 1 इंच छोटा होता है, बट यहाँ से देखो आपको
मतलब इट इज एम्पल इस प्राइस पॉइंट पे। अगर आपको इतनी स्पेस मिल रही है गाइस, हैट्स ऑफ, मतलब रेनो ने कमाल ही कर दिया। एंड यहाँ से इसका जो है मैनुअल बूट आता है, यू कैन सी यही स्पॉइलर जो है आपका आरएक्सएल मॉडल में, यही स्पॉइलर आपका इस टॉप वेरिएंट में। एंड इवन जो स्टॉप लैंप है इट इज यूनिकली डिजाइन, मतलब एक स्पेसशिप वाली वाइब दे रहा है। एंड आपको शार्पन एंटीना दोनों में मिलता है, बट इसकी ब्लैक रूफ है, उसकी रूफ जो थी वो बॉडी कलर थी। बट एज यू कैन सी यहाँ से अगर आप देखो तो ये गाड़ी यहाँ से कुछ ऐसी लगती है। मुझे मैं सेक्शन में बताऊं कि आपको काइगर कैसी लग रही है। एंड गाइस चलो इसकी ड्राइव में चलते हैं। बरसात में जो है आपको काइगर का रिव्यू देते हैं। पहली बार मैं ये मैनुअल चलाऊंगा, मैं मैनुअल चलाए हुए मुझे बहुत दिन हो गए। सो लेट्स गो मैनुअल गाड़ी चला के देखते हैं। ये जो मॉडल है ये बेसिकली 10.5 लाख लगा लो आपका जो ऑन रोड ये वेरिएंट पड़ेगा। बट 10.5 लाख के हिसाब से इसमें जो फीचर्स हैं दे आर ऑफ द चार्ज। क्लच भी इसका थोड़ा सा आपका लाइटर साइड पे ही है, सो इतनी आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से अगर आपको दिखाऊं, सो एज यू कैन सी, सो देयर यू गो। सो यहाँ से अगर व्हेन आई मूव टू सेकंड गियर ना, एकदम से गाड़ी पंच करती है। मतलब आपको पेडल पे एक्सीटर पेडल पे पैर लगाने की जरूरत भी नहीं है, गाड़ी जो है अपने आप ही क्लच पे उठा देती है। एंड स्पीकिंग ऑफ विच गाइस, अगर मैनुअल भी अगर आप चला रहे हो तो इट इज ईज, बिकॉज इतना कोई आपको फर्क लगेगा नहीं। सो देयर यू गो, देयर यू गो। मैनुअल गाड़ी की गाइस खास बात ये है कि एक ना इसका अपने हिसाब से एक तो गियर्स एडजस्ट करता है, प्लस एंड ड्रिफ्टिंग का शौक है तो यहाँ से वो पूरा कर सकता है। बट स्टिल वो ये कि सबकी अपनी अपनी एक वो होती है। मतलब मेरे हिसाब से देखो, मेरे से बंदे को ऑटोमेटिक ही पसंद है। थर्ड गियर में भी जो गाड़ी है दैट इज गोइंग प्रीटी स्मूथ, मतलब नॉक एंड डेटोनेटिंग वाली कोई चीज आ नहीं रही है। एंड यहाँ से जो हम वाइपर के कंट्रोल्स ऑफ कर लेते हैं, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटोमेटिक हेडलाइट्स इसके अंदर है। मतलब 10 लाख के अंदर रेनो ने कमाल ही कर दिया, सारे फीचर्स दिए हैं जो कि एक बंदे को चाहिए होते हैं। गाइस मैं अपना पोलो वाला टाइम याद कर रहा हूँ कि मेरे पास एक पोल होती थी, वो मैनुअल होती थी। वो टाइम गया है, आज टाइम ये है। लेकिन अब रेनो को चला रहा हूँ मैनुअली, विच इज वेरी नाइस। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको मैनुअल गाड़ी पसंद है कि आपको ऑटोमेटिक गाड़ी ज्यादा पसंद है। लगे ना कि आप किसी आदत से छूट रहे हो तो आप वही सेम चीज कर लोगे तो आपकी आदत वो वापस आ जाएगी। जैसे मुझे हमारे मतलब मैं मोस्टली जो भी मैं टेस्ट ड्राइव करता हूँ वो सारी गाड़ियां जो है वो ऑटोमेटिक होती हैं। बट ये जो है मैनुअल में बहुत टाइम बाद, लाइक कितने सालों बाद चला रहा हूँ, मतलब 10 साल से ऊपर हो गए, सीरियसली 10 साल से ऊपर हो गए, तब जाके मैं ये मैनुअल चला रहा हूँ। एज यू कैन सी अभी ऑन ड्राइविंग कंडीशंस, क्योंकि रेन भी हो रही है, वेदर भी थोड़ा सा ऐसा है, पानी भी भरा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो रोड पे पानी भरने के बावजूद इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज ऑफ 205 mm। एंड उसके हिसाब से ये गाड़ी उम्दा साबित हो रही है, बिकॉज मुझे खड्डों में और उसमें ज्यादा ब्रेकिंग की जरूरत नहीं पड़ रही। वंडर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से, सो यहाँ से आपको एक ईज ऑफ एफिशिएंसी मिल रही है। यहाँ से अगर हम इसको भी चढ़ाएं हाईवे पे लेके जाता हूँ तो उनको दिखाता हूँ कि ऑन द सेकंड गियर दिस कार मतलब सीरियसली पुल्स एंड पुशेस है। मतलब ये जो इंजन है ये एक तरीके का रॉकेट है, बिकॉज एकदम से जो है ये इंजन पुश और आपको एक सडन जो है आपको एक जर्क आएगा कि हाँ आप एक जो है गाड़ी में बैठे हो। बट स्पीकिंग ऑफ व्हिच गाइस, मैनुअल का तो अपना ही मजा है, बिकॉज मैनुअल गाड़ी इज मैनुअल गाड़ी, नो डाउट इन इट। यहाँ से जो है इसका 4 गियर लगाते हैं। सो 4 गियर में भी गाइस गाड़ी स्मूथली चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गियर एक लो बिकॉज इट्स कंजस्टेड एरिया। एंड यहाँ से जो है अगर हम इसको दिक्कत नहीं दे रही इन टर्म्स ऑफ इट्स ड्राइवेबिलिटी, बिकॉज यूजली ना मैं कभी मैनुअल गाड़ी चलाता नहीं। काइगर के अंदर जो शिफ्ट्स हो रहे हैं ना गियर के, इट इज एब्सोल्यूट क्रेजी। मतलब अगर आप क्लच से पेडल अपना अपना पैर हटा दो, बिल्कुल स्मूथ ड्राइव देगी आपको। आपको लगेगा नहीं कि आप एक मैनुअल गाड़ी चला रहे हो, सीरियसली बता रहा हूँ। एंड स्पीकिंग ऑफ व्हिच गाइस, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है क्वाइट रिस्पॉन्सिव, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग व्हील है। एंड स्पीकिंग ऑफ व्हिच गाइस, स्टीयरिंग व्हील का मैं काफी फैन क्यों, बिकॉज इसमें ना ये एक बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे कहते हैं इसकी जो लुक है इट इज वेरी नाइस। मतलब ब्रेकिंग की टर्म्स में भी अभी इसके आगे ब्रेक एंड पीछे इसके ड्रम है, लेकिन स्टिल इसकी जो पिकअप है ना एट द लोअर गियर्स, मतलब आप सेकंड गियर पे जब आप पिकअप उठा रहे हो तो स्टीयरिंग व्हील भी पूरा रिस्पॉन्ड कर रहा है। प्लस ऑन टॉप ऑफ इट जो है गाड़ी का जो इंजन 1000 सीसी के हिसाब से इसकी सिर्फ 72 हॉर्स पावर है। बट 72 हॉर्स पावर के हिसाब से ये गाड़ी जो है ये बहुत ज्यादा क्रिस्प है अपने अपने सेगमेंट में। तो अगर आपका बजट 6 से 10 लाख रुपए के बीच में, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि ऊंची भी हो, 5 सीटर हो, और सस्पेंशन जो है वो एक स्टिफ साइड में हो, मतलब ना तो ज्यादा लाइट ना ज्यादा, आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर काइगर। बिकॉज ये गाड़ी अगर आप थर्ड गियर पे भी उठाओगे ना तब भी गाड़ी ये धोखा नहीं देगी, ये गाड़ी उड़ जाएगी थर्ड गियर पे। सो वो एक नॉकिंग एंड डेटोनेटिंग वाला वो जो फीचर है ना वो इसमें नहीं आ रहा। सो दैट मीन्स दैट रेनो का इंजन जो है इट इज कंप्लीटली
वेरी वेरी एफिशिएंट। मैं खुद रेनो ओनता हूँ एंड आपको मैं बताऊं कि उसको ओन करे हुए मेरे को 4 साल हो गए। रेनो के इंजन इतने एफिशिएंट है गाइस, मेरी क्विड का यहाँ तक पानी आ गया था विंडशील्ड तक, लेकिन स्टिल वो मतलब बड़ी बड़ी एसयूवीज रुक गई थी, लेकिन क्विड निकल गई उसी टनल से। सो एज यू नो दैट दिल्ली एनसीआर में थोड़ा सा पानी की थोड़ी है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश आती है तो पानी भर जाता है। बट अगर आप रेनो लेते हो अभी एज ऑफ नाउ, चाहे आप डस्टर लो चाहे आप काइगर लो, मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं आपको जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूँ। देयर इंजन आर एक्चुअली रिफाइंड गाइज। मैं आप मजाक से हटके अगर आप इनकी सर्विस देख लो, इनकी आप स्पेयर पार्ट देख लो, सारे अवेलेबल हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो व्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। मेरे हिसाब से अगर आपको गाड़ी लेनी चाहिए तो आप काइगर को देख सकते हो। और आपको कहाँ पे देखना है मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। रेनो फरीदाबाद सिटी इज द प्लेस। देन कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको काइगर का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मुझे पता है कि जो RXL वेरिएंट है उस पे एक बहुत बढ़िया ऑफर है, मतलब आपको लाख रुपए तक का ऑफर मिलेगी। मतलब जो है, अगर आप काइगर RXL जो मैंने आपको वेरिएंट अभी दिखाया जिसका मैंने आपको वॉक अराउंड कराया था, अगर आप वेरिएंट लेते हो तो आपको 1 लाख की ऑफर है, प्लस अनलिमिटेड किलोमीटर्स का आपको उसमें फायदा है। मतलब डीलर के एंड से ही आपको एक अनलिमिटेड किलोमीटर्स के आपको एक एक गारंटी मिल रही है, विच इज वेरी नाइस। मतलब ऐसा कोई कंपनी देती नहीं है जो रेनो ऑफर कर रही है अपने कस्टमर्स को। सो आई वुड रिकमेंड कि जरूर डू विजिट देम, डू गिव इट अ गो, एक थोड़ा सा किक लेके देखते हैं। देयर यू गो। सो गोस फुल्ली टू 2500 आरपीएम, पूरा 2500 आरपीएम खींचती है। एंड सीरियसली गाइस, मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, पेट्रोल इंजन क्या चाहिए। टिल देन, टेक केयर, सी यू, साइनिंग ऑफ, बाय।